अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर सऊद साहब को। ये इनका निराला शौक़ है। एक असील मुर्गा नज़र आ रहा होगा जो इंतहाई माशाल्लाह से ख़ूबसूरत है। और डॉक्टर साहब की ये ख्वाहिश और एक बचपन का शौक़ है। और किस तरीके से डॉक्टर साहब ने शौक़ पाला हुआ है, आप लोगों को देखकर यकीन नहीं आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब मुर्गों का भी शौक़ करते हैं। मुर्गों का निराला शौक़ आपको करके दिखा रहे हैं। और इनके पास मुर्गे, मुर्गियाँ, असील मुर्गे और बहुत जानदार और अच्छी नस्ल के मुर्गे हैं इसमें। और अभी हम आपको मुर्गियाँ दिखाते हैं। डॉक्टर साहब ने मुर्गियों को खुले में छोड़ा है ताकि ये अच्छी तरीके से बाहर का माहौल एंजॉय करें और अच्छे तरीके से ये रहें। तो डॉक्टर साहब अभी बताएंगे कि क्या कैसे शौक़ हुआ और कब से शौक़ पाल रहे हैं इनका, आपको बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, ये शौक़ देखकर तो लग रहा है कि आप माशाल्लाह से बचपन का शौक़ लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, ये मेरा चाइल्डहुड शौक़ था मुर्गियों का। और मैं जब नवाबशाह में होता था तो मुझे देसी मुर्गियों का, असील मुर्गियों का बहुत शौक़ था। बस यहाँ कराची आया, मैंने कोई 7 चूज़े ले लिए लालू खेत से, ऐसे ही छोटे छोटे बेटे के लिए। उसमें 5 मुर्गियाँ निकल आईं, 2 मुर्गे निकले। मुर्गे काट के खा लिए। 5 मुर्गियों में से जो है ना 2-3 मुर्गियाँ बड़ी अच्छी निकल आईं। तो फिर मैंने जो है ना उन मुर्गियों के लिए एक असील मुर्गा लिया। ये तो अब सेकंड मुर्गा अभी आया है, क्योंकि वो मुर्गियाँ उनकी पट्टी हैं। ये तो मैंने अभी गांव से मंगाया। ये लड़ाई के अंदर इसकी एक आँख ज़ाया हो गई थी, तो मैंने पीर झंडो जो नईमुल्ला शाह राशदी हैं पीर साहब, उनके यहाँ की ब्रीड की ये मुर्गा मंगाया कि इन मुर्गियों को डालूँ तो और अच्छी ब्रीड आए। आए मैं इन पट्टियों का वालिद बाप दिखाता हूँ। जो मुर्गा दूसरा वाला आया है, ये मैंने लाखा है, लाड़काना का, सिंधी नस्ल। मैंने इससे जो है ना वो मुर्गियाँ ब्रीड कराई। और आओ 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 और उसके बाद जो है ना ये माशाल्लाह मेरे पास कोई 14 फीमेलें जो है ना उसने 2-3 मुर्गियों से तैयार की। अब मैंने ये मुर्गा जो है ना उसकी पट्टियों के लिए मंगाया है लाड़काना से, ताकि मैं उसको जो है ना उनसे ब्रीड कराऊँ। ये बहुत लड़ाका और ये मियाँ वाली और सिंध का क्रास है, लाखों का और मियाँ वाली सिंध का क्रास है। और ये बड़ा ज़बरदस्त फाइटर मुर्गा है, यंग है अभी, इतना इसकी एज भी 2-2.5 साल होगी। लेकिन ये जो है अब इसको इंशाल्लाह ताला इसके साथ जो है ना ये ब्रीड कराएंगे दूसरी मुर्गियाँ। और एक मैंने पट्ठा भी जो है ना मंगवाया है, वो अगली जो जनरेशन तैयार हो रही है उसके लिए इंशाल्लाह ताला उसको तैयार करेंगे। तो अभी तक मैं माशाल्लाह इससे 4 क्लच ले चुका हूँ एक ही मुर्गियों से, और वो चारों क्लच के जो है ना बच्चे तैयार हो गए। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अभी नया पट्ठा मंगाया, अभी तो बच्चा है ये, इसको मैच्योर करूँगा और अब की जो ब्रीड लूँगा, ब्लड लाइन लूँगा, वो इससे लूँगा। ये बहुत कद्दावर और बहुत आला नस्ल की क्वालिटी में से है। ये फुलिया नस्ल है सिंध का। अभी अपना और कद और हाइट करेगा। अभी माशाल्लाह ये 5-6 महीने का बच्चा है, लेकिन अपने ग्रोथ और अपना साइज़ ये और डेवलप करेगा। तो उम्मीद है कि ये 1 साल बाद बहुत अच्छा बन जाएगा। बेसिकली तो जो है ना ये अभी कच्चा मुर्गा है, अभी इसको 1 साल और चाहिए अपनी सही जोबन में आने में। तो इंशाल्लाह ताला उस वक़्त ये देखने वाला होगा। तो इसको फर्दर जो है ना ब्रीड के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। और मेरी जितनी नस्ल की आप देख रहे होंगे पट्टियाँ घूम रही हैं उस बड़े लाखे वाले मुर्गे से, आए मैं आपको दिखाऊँ, आगे भाग गई। ये सब जब जनरेशन में तैयार हो जाएंगी तो ये इससे आउट क्रॉस करेंगी। और ये ब्रीड जो है ना ये अंडे बच्चे पालने के लिए रखी हुई हैं मुर्गियाँ। ये कुड़क बैठी थी, अब निकल के बाहर आई है, वो भाग के जा रहे हैं चूज़े सारे। इनमें एक चूज़े को जो है ना इसने कल मारा भी है, तो ज़रा वो बेचारा सुस्त सा हो रहा है। उसको भी आज चेक करेंगे क्या मसला हो रहा है। एक चूज़ा ज़रा ढीला भी है, इसने ज़रा उसकी पिटाई विटाई की है, तो ये ज़रा सुस्त होकर घूम रहा है। तो इसको भी आज चेक करेंगे इसका क्या मसला है, ज़रा ढीला हो रहा है। बाकी ये पट्ठे घर के निकले में, ये उसी मुर्गे के बच्चे हैं क्रॉस के अंदर। ये बच्चा ज़रा सा सुस्त नज़र आ रहा है। ये पूरे दिन क्यारियों में घूमते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और तैयार होते हैं, और जगह जगह ये सारे इलाके कीड़े खा लेते हैं। तो ये चूज़े तैयार हो रहे हैं। छोटे चूज़े भी दिखाते हैं, मुर्गियाँ भी अंडे बैठी हैं वो भी दिखाते हैं। हाँ आप दिखाओ। ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पालने के लिए मुर्गियाँ रखी हुई हैं।
तो असील मुर्गियों के जो चूज़े हैं, अंडे हैं, वो ये जो है ना क्रॉस ब्रीड है, देसी और मिस्री और असील का क्रॉस। बच्चे पालने में बड़ी करामत रहती हैं। तो इनके नीचे जो है ना असील चूज़ों के अंडे रख देते हैं, ये माशाल्लाह बच्चे निकाल लेती हैं और फिर बच्चे जो हैं वो थोड़े दिनों में अलग कर देते हैं और फिर वो कीड़े मकोड़े खा के तैयार हो जाते हैं। फार्म का सारा कचरा जो है ना तैयार करें इस तरीके से। जैसे ये मुर्गियाँ बिठा रखी है, ये भी अपने माशाल्लाह अंडे देके बैठी हुई है और सारी खैर डली होती है अंडों पे और बच्चे निकल आते हैं। एक मुर्गी अभी बाहर छोड़ी है ज़रा मड लेने के लिए, मड बात लेने के लिए, उसके भी अंडे रखे हुए हैं। ये भी उस अंडों में बैठी हुई है और जो है ना इनको डेट भी डली है। इस तरीके से ये सारे अंडे रखे हुए हैं, ये हमारे कैल्शियम के काम में आ जाते हैं। ये सारे अंडे जो छिलके बच्चे निकलते हैं और माशाल्लाह अब काफ़ी जो है ना प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। ये सारी प्रोग्रेस जो है ना एक असील मुर्गा और 3 मुर्गियों से। पहले क्लच में इन्होंने कोई 28-30 बच्चे निकाले, जिसमें से हमने अभी 14 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। मेल हमने काट के खा लिए और 2 को दे दिए। अब दूसरे क्लच के 21 बच्चे तैयार हैं, जिसमें तकरीबन 14-15 फीमेलें तैयार हो रही हैं। तीसरे क्लच के भी कोई 15-14 बच्चे तैयार हैं। चौथे क्लच के अभी 8-10 बच्चे ये निकल आए हैं, 8-10 बच्चे एक के और 8-10 बच्चे दूसरी के ये निकलने वाले हैं। तो ये भी कोई 30-40 बच्चे निकल आएंगे। और इस दफ़ा अब 14 मुर्गियाँ तैयार हैं, जिसके लिए मैंने आपको मुर्गा दिखाया है लाखा, जो ये अंदर छोड़ा है मैंने। अब इससे जो है ना उनकी ब्रीड कराएंगे और फर्दर जो है ना ये इस मुर्गे से इंशाल्लाह ब्रीड कराएंगे इसको, और नई ब्रीड जो है ना उस बड़े मुर्गे के लाखे की पट्टियाँ इस मुर्गे से ब्रीड कराएंगे। ये बड़ा लाका और मियाँ वाली है, तो और मियाँ वाली और सिंध का क्रॉस है, तो इससे ज़रा अच्छे बच्चे निकलेंगे। फिर जो जनरेशन आएगी उसके लिए अगले साल की प्लानिंग वो वाला मुर्गा है जो मड बात के अंदर घूम रहा है। ये मैंने आपको दिखाया, ये नेक्स्ट जनरेशन की प्लानिंग के लिए जो है ना मैंने चूज़ा मंगाया है। अभी इसको 1 साल लगेगा अपनी जोबन में आने के लिए। तो जब तक ये पट्टियाँ तैयार होंगी इस मुर्गे की, फिर वो इससे क्रॉस कराऊंगा फुलिये से। और ये मड बात ले रहा है। मड बात जो होती है बहुत ज़रूरी होती है मुर्गे को, जो है ना उसकी जुएँ नहीं होती, वो खुश रहता है, मिट्टी में खेलता रहता है। और गर्मी के अंदर अपने आप को बॉडी टेम्परेचर को कूल करने के लिए भी ये ठंडी रेत के अंदर जो है ना अपनी बात लेते हैं और बड़े रिलैक्स रहते हैं। तो ये फुलिया मुर्गा है और बहुत अच्छी नस्ल का मुर्गा है। और ये मुझे नईमुल्ला शाहराजदी जो पीर झंडो के पोते हैं, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है। तो अब ये बहुत कद्दावर और बहुत लेंदी नस्ल है। अब ये 4-5 महीने का बच्चा है, 6 महीने का। आप इसकी नोक चोंच देखें। जब इंशाल्लाह ताला ये अपनी जोबन पे आएगा, अपनी जवानी पे आएगा, फिर ये देखने वाला होगा। इसकी क्वालिटी जो है ना उस वक्त ज़ाहिर होगी ये क्या बनता है। बाहर आएगा, आओ 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 आओ। इसकी टांगे दिखाएं, इनका कद काट। अभी ये बच्चा है, जब ये अपनी जवानी पे आएगा तो ये और लंबा और कदावर हो जाएगा। और ये पूरी दुनिया में ये ब्रीड मानी जाती है और पसंद की जाती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये प्योर ब्रीड जो है ना असील मुर्ग यहाँ से भेजते हैं और इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। और अब इंशाल्लाह ताला हम इस पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसकी प्योर नस्लों को मेंटेन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ नस्लों को अलग अलग करके 4-4, 5-5 मुर्गियाँ देके एक नस्ल को मेंटेन करके इसकी ब्रीडिंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ताकि हम जो है ना इनकी क्वालिटी प्रोडक्शन दे सकें। अभी इस वक्त तक की जो सबसे अच्छा बच्चा है वो मेरा माशाल्लाह ये है। ये कल जो है बड़े मुर्गे से थोड़ा सा कट किया था इसको, ताकि ये लड़ ना सके और जो है ना ज़रा ठंडा हो जाए। तो ये कल उससे लड़ा है मुर्गे से और अब माशाल्लाह ये सेट हो गया है। अब देखना ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा बच्चा है। अब ये जैसे जैसे बड़ा होगा अपनी जान जोबन अपना साइज़ अपनी हर चीज़ डेवलप कर लेगा। इसके पंजे, चोंच, नाक, आँखें देखें, ये बहुत ख़ानदानी मुर्गों की निशानी होती है। कल इसने ज़रा मुर्गे के साथ थोड़ी फाइट वाइट की, हल्का फुल्का निशान आया, लेकिन अब ये उससे बन गया तो अब ये लड़ेंगे नहीं दोनों। वरना क्या होता है, ये लड़ता तो वो उसको मार सकता था। तो ये करना होता है कि छोटा मुर्गा जब बड़े मुर्गे के नीचे छोड़ते हैं तो उससे डरा देते हैं इसको, ताकि ये उसके साथ सेट हो जाए, लड़े ना आपस में। अब ये अपने आप को ऐसा सेट कर लेगा। ये सेट हो जाएगा तो एक उम्र के साथ साथ ये अब पट्टियाँ देखें घूम रही हैं, उनके साथ घूमेगा, मस्ती वस्ती करेगा। आओ 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 आओ। देखें इसके बैठने का स्टाइल, इसकी कदो कामत, इसकी लेंथ, इसकी हाइट, ये प्योर सिंध ब्रीड की निशानी है। इसका चलना, इसका दौड़ना। अब ये जब जवान होगा तो ये एक ब्यूटी निकाल जाएगा। और उस ब्यूटी को जो है ना मुझे पसंद है। मुझे फुलिया मुर्गे ज़्यादा पसंद है, लाखे ही पसंद है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ब्रीड को ना इसके ऊपर ऐसा ज़्यादा कन्वर्ट करके लेके आ जाऊँ। अब ये मुर्गियाँ निकल के आती हैं कुड़क और यहाँ आके खेलती हैं मिट्टी के अंदर, और ये बड़ी अच्छी रहती हैं। इसमें जो है ना मड बात लेती हैं तो अपने आप को ठंडा कर लेती हैं। ये दोनों कुड़क मुर्गियाँ जिनके अंडे और बच्चे थे, अब ये यहाँ पर इस तरीके से आके खेलती हैं, मड बात लेती हैं। ये पट्ठा आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ खेल कूद के तैयार हो जाएगा, अपनी तैयारी में आ जाएगा। तो नई जनरेशन जो है ना वो इस मुर्गे से बनाएंगे।
फर्दर जो भी अपडेट होती रहेगी, इनके बच्चे बड़े होते रहेंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे, अपना शौक़ मुताबिक कराते रहेंगे। अब सारी मुर्गियाँ चूज़े घूमने गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला सब इकट्ठे होंगे तो इनको खोल के दिखाएंगे। चूज़े मुख्तलिफ़ क्यारियों में जो है ना कीड़े मकोड़े गंद कचरा खा रहे हैं। आजकल बरसात का मौसम है, कीड़े बहुत निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के अंदर जितना ये छोटा कीड़ा, लाल कीड़ा और टिड्डे और परवाने निकलते हैं, ये सारे खा जाते हैं घास फूस में से। तो हमारी सोसाइटी के घर के अंदर कीड़े नहीं है। अगर साथ वाली सोसाइटी में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर इतना कीड़ा है कि आप परेशान हो जाएंगे, घर में बैठ नहीं सकते, रात भर आते हैं और काटते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर ये चूज़े हैं तो ये चूज़े सारे कीड़े मकोड़े जितने भी जहरीले कीड़े बरसात के आते हैं ये खा जाते हैं। ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसके तहत जो है ना ये बर्ड, ये जो एनिमल हैं और ये जो प्लांट के अंदर कीड़े पड़ते हैं ये नेचुरली खा जाते हैं। मुर्गियों का होना फ़ायदेमंद है। जितने जहरीले कीड़े बरसात में आते हैं मुर्गियाँ खा जाती हैं, तो ये घरों में आके जो है ना नुकसान नहीं पहुँचाते। वरना आप देखें कि कराची के अंदर इतना कीड़ा आ गया है, लोगों की आंखों में गुस्सा होता है। बरसात की ऐसे घास फूस निकली है, उसमें इतना कीड़ा पैदा हो गया कि लोगों के लिए जीना मुश्किल है। यहाँ जब मुर्गियों के चूज़े होते हैं पूरी सोसाइटी में घूमती हैं और कीड़े मकोड़े जितने भी हरे हरियाले कीड़े आते हैं ये सबको घास में से खा जाती हैं। तो हमारी सोसाइटी वाइट सोसाइटी है जिसके अंदर आपको घरों के अंदर जहरीले कीड़े आके नहीं काटेंगे। तो मुर्गियों का होना, इनके चूज़ों का होना एक जो है प्रोटीन लेवल ही बढ़ाता है, आपकी खुराक की भी जो है ना कंजप्शन को पूरा करता है, और आपके कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्ज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रो कर जाते हैं बरसात में उनको भी कवर कर लेता है। लिहाजा इस किस्म की वीडियो हम शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट इनकी जनरेशन जो भी आएगी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।